जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जिस प्रकार मौसम बसंत, गर्मी, सर्दी एवं पतझड़ के रूप में बदलता है, उसी प्रकार ब्रह्मांड भी 4 युगों सत्य, त्रेता, द्वापर एवं कली के चक्र में चलता रहता है। सतयुग का स्वर्णिम युग था क्योंकि वो बुराइयों से मुक्त था, किंतु जिस प्रकार बसंत के बाद गर्मी आती है, उसी प्रकार त्रेता युग पाप के थोड़े धब्बों के साथ प्रारंभ होता है और धर्म व अच्छाई का हास होने लगता है। फिर भी अधिकांश लोग आध्यात्मिक जीवन पद्धति का अनुसरण करते हैं। यह तब तक रहता है जब तक कलियुग अपना अंधकार युक्त घातक प्रभाव नहीं डालता। एक भयानक एवं कष्टदायक सर्दी की तरह ये कलियुग भी बहुत खतरनाक युग है, क्योंकि इसमें दया, सत्य, तपस्या एवं शुद्धता जैसी अच्छाइयां बिल्कुल भी नहीं होती। जब हर तरफ छल एवं लड़ाई की प्रधानता होगी, जब लीडर धोखेबाज एवं मूर्ख होंगे, तब अंधकार में इस कलियुग की शुरुआत होगी। किंतु इस भयावह युग के आने से पहले भगवान श्री कृष्ण उन सभी जीवों पर अपनी अहेतुकी कृपा करने के लिए प्रकट होंगे जो उन्हें भूल चुके हैं। जिस प्रकार सर्दी एवं वर्षा के दिनों में कभी कभी साफ दिन निकलता है, उसी प्रकार भगवान ने प्रकट होकर इस भूमि पर कृपा की और उस समय सब कुछ पुनः सतयुग जैसा हो गया था। उनका उद्देश्य पूर्ण हो चुका है। भगवान पवित्र द्वारिका नगरी को प्रस्थान कर चुके हैं और उस समय पूर्ण विश्व के महान राजा महाराज युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाई अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण का समाचार लाने के लिए भेजा। मौसम की दिशा बदल चुकी है। मौसम अपना यथोचित समय पूरा नहीं कर रहे हैं। यह कौन सा भयानक समय है? यह बहुत आश्चर्यजनक है। स्त्री और पुरुष जो कभी धार्मिक और भगवान से डरने वाले थे, आज लालच, गर्व और गुस्से से भरे हुए हैं। कुछ समय पहले मैंने अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण के दिव्य योजनाओं एवं उनका समाचार लाने हेतु द्वारिका भेजा था। तब से लेकर अब तक बहुत समय व्यतीत हो चुका है, लेकिन वह अभी तक नहीं लौटा है। मैं ये जानने के लिए बहुत ही व्याकुल हूं कि वहां सब कुछ कैसा चल रहा है। मेरे शरीर का बायां हिस्सा, मेरे हाथ, पैर, जांघें बार बार कांप रहे हैं। वह से मेरे हृदय की धड़कनें बढ़ रही हैं। यह जरूर कुछ अनिष्ट के संकेत हैं। जरा देखो, हवा बहुत प्रचंड चल रही है, हर तरफ धूल उड़ रही है, जिससे अंधेरा हो रहा है। ऐसा लगता है मन बादलों से खून बरस रहा है। सूरज की किरणें फीकी पड़ रही हैं, सितारे आपस में लड़ रहे हैं, हर तरफ आग व्यवस्था छाई हुई है। मैं नहीं जानता ही क्या होने वाला है, पर हाँ, यह जरूर सोच सकता हूं कि यह जरूर कुछ संकट का संकेत है। अर्जुन, मेरे प्रिय भाई, तुम ठीक तो हो? द्वारिका में सब कैसे हैं? यदुवंश के सभी सदस्य कैसे हैं? भगवान बलराम कैसे हैं? भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं? हे भाई, क्या हुआ? तुम इतने चिंतित क्यों हो? हे राजन, परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, जिन्होंने हमेशा मेरे साथ एक अंतरंग मित्र जैसा व्यवहार किया, उन्होंने मुझे छोड़ दिया है। हे महाराज, मैंने उन्हें खो दिया है, जिनके क्षण भर के वियोग से भी संपूर्ण ब्रह्मांड निरंतर लगता था। जैसे कि बिना आत्मा के शरीर अब वो हमारे बीच नहीं रहे। महाभारत के युद्ध में भीष्म, द्रोण, कर्ण एवं जयद्रथ जैसे महान सेनापतियों ने जब मेरे समक्ष हथियार उठा लिए थे, तब सिर्फ कृष्ण और सिर्फ कृष्ण की कृपा से वो मेरा बाल भी बांका नहीं कर पाए।
मेरी समझ शक्ति एवं समस्त बाहुबल जिससे देवता भी आश्चर्यचकित रहा करते थे, अब मेरा साथ छोड़ चुकी है। हे महाराज, चूंकि अब मेरे परम हितैषी एवं परम मित्र श्री गोविंद से वियोग हो चुका है, अतः मैं सिर्फ उन दिव्य उपदेशों को याद कर सकता हूँ जो उन्होंने महाभारत की युद्धभूमि में गाए थे। मेरे इस जलते हुए हृदय के लिए सिर्फ यही एक राहत है। अब इस भौतिक जगत में रहने का एक क्षण भी कोई और कारण नहीं है अर्जुन। हाँ मेरे प्रभु। अपने पौत्र परीक्षित को सभी तैयारियां करने के लिए सूचित करो। मैं कल उसे समुद्र से घिरे हुए समस्त क्षेत्र का राजा बनाऊंगा एवं उसका राज्याभिषेक करूंगा। आपका विचार बहुत ही उत्तम है। अपने सेवक से कहिए कि मेरे एक भगवा वस्त्र और एक दंड लेकर आए। मैं आज ही अपने पूर्वजों द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण कर ये राज्य त्याग दूंगा और हिमालय में जाकर भगवान के ध्यान में लग जाऊंगा और इस प्रकार मैं अपनी मृत्यु की तैयारी करूंगा। ठीक है महाराज। परीक्षित महाराज जब पूरे विश्व के राजा थे और उन पर काफी जिम्मेदारियां थी, एक दिन वे राज्य भ्रमण पर निकलते हैं और उनकी मुलाकात धर्म और भूमि से होती है, जो बैल और गाय के रूप में एक दूसरे को अपना दुख प्रकट कर रहे हैं। हे माता भूमि, आप स्वस्थ एवं तंदुरुस्त नहीं हैं। चिंता की छाया ने आपके चेहरे को ढक रखा है। क्या आप ठीक नहीं हैं? क्या आप दुखी हैं? क्या आप अपने किसी प्रियजन से बिछुड़ चुकी हैं? हे माता भूमि, आपको भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त है, जो आपको भोजन भय से मुक्त करने के लिए प्रकट हुए थे। क्या आप उनके जाने की वजह से रो रही हैं? कृपया करके मुझे अपने आंसुओं का कारण बताएं। हे धर्म के उत्तम प्रतीक, तुम्हारे इन सभी प्रश्नों को सुनने के पश्चात मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैं क्यों दुखी हूँ। कुछ समय के लिए मैंने भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों को देखा था, जिन्होंने इस धरती पर चलते हुए अपनी सारी लीलाएं की। उस समय सारे वन, नदियाँ, पर्वत एवं झाड़ियाँ, जिनमें सारी सुंदरता और बच्चाइयाँ निवास करती थी, भिखारी के रूप में तुम्हारी ये मांगे बहुत ज्यादा है। ठीक है, तुम वहां जा सकते हो जहां पे मनुष्य में काम, ईर्ष्या और झूठ प्रबल रूप से दिखाई दे। अब चले जाओ यहाँ से, नहीं तो हमारा धैर्य समाप्त हो जाएगा। धन्यवाद, आप बहुत दयालु और आपको इसका खेद नहीं होगा।
आपके विलाप करने का भी कोई कारण नहीं है। आप व्यथित न हो, वह चिंता न करें। भगवान श्री कृष्ण पुनः अवतरित होंगे और हम सबकी रक्षा करेंगे। चलिए, हमें आपके कुछ कष्ट कम करने हैं। आइए शुभपुत्र, आइए माता भूमि। बीमारियां, बलात्कार, मेरी आंखों के लिए इतनी सारी दावत है। इसलिए आनंद लो रानी, आनंद लो, हमारा समय आ गया है। मैं बुरे विचारों से उनके दिमाग को इस तरह भर दिया कि वे छोटे से आनंद के लिए दरिद्र बन जाएंगे, लेकिन उन्हें सिर्फ कष्ट ही मिलेगा। अभी तो हमें पूर्ण तरीके से फैल जाने दो, फिर देखो क्या क्या होता है। धर्म का भ्रष्टाचार हमारा खेल है स्वामी। देखो, तपस्या, त्याग और शुद्धता ये नाली में बह रहे हैं। इस दुनिया पर मूर्खों का राज होगा, क्योंकि मैं कली हूँ। गोरा मरी जागे उनकी गोरा जामनी गोरा मरी जामनी गोरा मरी जागे आकद सामुहा लोहिया साथे नागर
आप सबको मेरे सामने देखना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सुख है और मैं यह कैसे सहन कर सकता हूं कि आप सब लोग बंगाल चले जाएं। कृपया हर साल मुझे देखने के लिए यहाँ आते रहें। अद्वैताचार्य, आपको मैं अपना आध्यात्मिक गुरु मानता हूँ। आपको सबको, यहाँ तक कि अधम व्यक्ति को भी कृष्ण भक्ति प्रदान करनी है। और मेरे प्रिय नित्यानंद, तुम्हें कृष्णमयी भक्ति को पूरे बंगाल में फैलाना है। अपने साथ गदाधर और रामदास को भी ले जाओ। मैं हर साल तुम्हारा नृत्य देखने के लिए आता रहूंगा, जो तीनों लोगों को पवित्र कर देता है। हे श्रीवास, तुम जब भी अपने घर पे संकीर्तन करो तो यह निश्चित समझो कि मैं वहां जरूर उपस्थित रहूंगा। सत्यराज खान, हे प्रभु, मैं एक भौतिक व्यक्ति हूँ जो कि गृहस्थ जीवन में उलझा हुआ हूँ। मेरा क्या कर्तव्य है? हमेशा कृष्ण के पवित्र नाम का जप करो एवं उनके और उनके शुद्ध वैष्णवों की सेवा करो। मेरे प्रभु, कोई वैष्णवों की पहचान किस प्रकार कर सकता है? उनके सामान्य लक्षण क्या हैं? जो कोई भी व्यक्ति एक बार भी भगवान के पवित्र नाम का जप करता है वह वैष्णव है। कोई भी व्यक्ति, यहाँ तक एक अधम व्यक्ति भी अगर भगवान के नाम का एक बार भी जप करता है तो वह शुद्ध बन सकता है और इस तरह वो अपने हृदय में कृष्ण के प्रति सुप्त प्रेम को जागृत करता है। वासुदेव दत्त, तुम्हारे कृष्ण के प्रति प्रेम के बारे में क्या कह सकता हूँ? तुम्हारा कृष्ण के प्रति प्रेम इतना प्रबल है कि किसी मनुष्य के हृदय में छाए अंधकार को दूर कर रोशनी प्रदान कर सकता है। आप सभी बद्ध जीवात्माओं को उद्धार करने के लिए अवतरित हुए हैं, क्योंकि आप स्वयं परम भगवान हैं। मेरी आपसे विनती है, हे भगवान, मेरा हृदय इस भौतिक जगत में उलझे जीवात्माओं को देखकर बहुत दुखी होता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इनके समस्त पाप कर्मों को मेरे सिर पे डाल दे। और हे भगवान, मैं सदैव नरक की अवस्था में नित्य रहता हूँ। मुझे इनके कलेशों का अंत करे। यह निवेदन आश्चर्यजनक नहीं है। कृष्ण की तुम पर असीम कृपा है। तुम जो भी इच्छा करोगे कृष्ण उसे पूर्ण करेंगे। तुम्हें कोई कष्ट सहन करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रिय वासुदेव दत्त, तुम्हारे कृष्ण के प्रति प्रेम अद्वितीय है और इसी प्रेम के कारण इस भौतिक जगत के सभी बद्ध आत्माएं अवश्य मुक्त होंगी। आओ अब संकीर्तन करें। चैतन्य महाप्रभु के कृष्ण भावनामृत आंदोलन की नींव रखी थी और वे गौड़ीय संप्रदाय के आचार्यों की परंपरा में एक महत्वपूर्ण ध्यान रखते हैं। 19वीं शताब्दी के अंत में ही उन्होंने भविष्यवाणी कर दी थी कि शीघ्र ही एक महान आचार्य होंगे जो भगवान के हरि के इस पवित्र नाम संपूर्ण विश्व में प्रचार करेंगे। उस दिन अंग्रेज, फ्रांसीसी, रूसी, जर्मन और अमेरिकन आदि सभी लोग झंडे, मृदंग एवं करताल लेकर अपने गली एवं शहरों में हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करेंगे। भक्ति विनोद ठाकुर की भविष्यवाणी सत्य हुई और आगे चलकर अभय ने अपने आप को चैतन्य महाप्रभु के इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन की प्रधान गुरु एवं एक महान प्रचारक के रूप में स्थापित किया, जो कि उनके भक्तों के बीच स्वामी प्रभुपाद के नाम से जाने जाते हैं। अगले दृश्य में अभय की मुलाकात
उनके गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से होती है और पहली ही मुलाकात में वे श्रील प्रभुपाद को चैतन्य महाप्रभु के इस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए कहते हैं। नरेंद्रनाथ, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। ओ प्लीज मुझे पूर्ण विश्वास है तुम्हें बहुत पसंद आएंगे, बहुत ही अद्भुत साधु है। क्या साधु? अरे मैं सभी साधुओं को जानता हूँ, उनमें से अधिकांशतः सन्यासी एवं भिखारी के वेश में सिर्फ चोर एवं ठग होते हैं। बिंदु अलग है, ये बहुत ही प्रभावशाली और शुद्ध वैष्णव है। अच्छा, परंतु मेरे विचार से तुम्हें मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। मैंने कह दिया ना, मैं नहीं जा रहा। मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, ये बहुत ही असाधारण है, बहुत विद्वान है, चैतन्य महाप्रभु के बहुत बड़े भक्त हैं। तुम्हें उनसे अवश्य मिलना चाहिए प्लीज। अच्छा, ऐसा है? कम से कम तुम्हें देखकर निर्णय करना चाहिए। तुम बहुत ही हठी हो। ठीक है, चलो देखते हैं। अभी मैं तुम्हें वचन देता हूँ, तुम्हें इसका बिल्कुल भी खेद नहीं होगा। अच्छा, चलो ठीक है, चलते हैं। परम हितैषी, न तो कभी कोई हुआ है, न कभी होगा। ये किसी एक देश का अहित करके दूसरे देश के हित की बात नहीं है, और ये पूरे ब्रह्मांड के लिए लाभदायक है। चैतन्य महाप्रभु ने सभी जीवों पर यही कृपा की है कि वो अपनी सभी असुविधाओं, इच्छाओं और कष्टों से हमेशा के लिए मुक्त हो जाए। तुम जवान हैं, शिक्षित हो, तुम जैसे नवयुवकों को चैतन्य महाप्रभु के संदेश का प्रचार पूर्ण विश्व में करना चाहिए। ब्रिटिश साम्राज्य के रहते हुए आप भारतीय सभ्यता के प्रचार के बारे में कैसे सोच सकते हैं? स्वतंत्रता प्राप्ति के बिना आपके श्री चैतन्य महाप्रभु के इन दिव्य उपदेशों को कौन सुनेगा? कृष्ण भावनामृत भारत की राजनीतिक व्यवस्था बदलने की प्रतीक्षा नहीं कर सकता। नहीं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि कौन शासन कर रहा है। ये एक अति विशेष संदेश है जो किसी बात की प्रतीक्षा नहीं कर सकता। आप स्वतंत्रता प्राप्ति के इस उत्तम विचार को इतना महत्वपूर्ण क्यों नहीं लेते? अगर यह इतना महत्वपूर्ण नहीं होता तो इतने समस्त साधु एवं महात्मा, यहाँ तक कि महात्मा गांधी भी राष्ट्रीयता के दर पर जोर क्यों देते? शासन चाहे किसी के द्वारा भी किया जाए, एक अस्थायी व्यवस्था है। वास्तविकता तो ये है, हम एक आध्यात्मिक जीव हैं और हमें भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करना चाहिए। मानव समाज द्वारा निर्मित कोई भी व्यवस्था उसके लिए हितकारी नहीं हो सकती, यह वेदों का मत है। वास्तविक कल्याण कार्य तो ये है कि एक व्यक्ति को उसके अगले जन्म के लिए तैयार किया जाए, भगवान श्री कृष्ण के साथ उसके संबंध को पुनः स्थापित करने में उसकी सहायता की जाए। इसलिए बिना किसी संकोच के चैतन्य महाप्रभु के इस संदेश का प्रचार पूरे विश्व में करो और उनकी भविष्यवाणी को सिद्ध करने में एक साधन बनो। ये भविष्यवाणी है, विद्युत आश्रयित नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइते मोरा नाम। विश्व के प्रत्येक शहर है ग्राम में भगवान के नाम का प्रचार होगा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। वे बहुत ही अद्भुत हैं। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का संकीर्तन आंदोलन बहुत ही श्रेष्ठ हाथों में है। अब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के इस दिव्य आंदोलन को कोई भी नहीं रोक सकता। चलो चलते हैं। को श्रील प्रभुपाद जलदूत नामक जहाज से न्यूयॉर्क के लिए चल पड़े। यात्रा के दौरान 2 दिन में उन्हें लगातार 2 दिन का दौरा पड़ा। उन्होंने अपने कार्य के उद्देश्य को देखते हुए सभी कष्टों को सहन किया, किंतु लगातार 2 हृदयघात के बाद उन्होंने सोचा कि यदि एक बार और ऐसा होता है तो वे अवश्य ही नहीं रहेंगे। दूसरे दिन रात को प्रभुपाद को एक स्वप्न आया। भगवान कृष्ण विभिन्न रूपों में उनके जहाज को चला रहे थे। उन्होंने प्रभुपाद से कहा कि तुम डरो मत और चलते रहो। प्रभुपाद ने महसूस किया कि भगवान कृष्ण स्वयं उनकी रक्षा कर रहे हैं। इस प्रकार विभिन्न कष्टों के बाद भी प्रभुपाद ने अपनी यात्रा जारी रखी और 17 सितंबर 1965 को वे बोस्टन अमेरिका पहुंचे।
किंतु मैं नहीं जानता आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं। अब आप मेरे साथ जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं, किंतु मैं यह कल्पना कर सकता हूँ कि आपको यहाँ अवश्य ही कोई डाल देगा, अन्यथा आप मुझे इस भयानक जगह पर लेकर क्यों आते। यहाँ के अधिकतर लोग भौतिक प्रकृति के रजो एवं तमो गुण से ढके हुए हैं। भौतिक जीवन में लिए ये सभी अपने आप को बहुत ही खुश एवं संतुष्ट समझते हैं और इसलिए इन्हें वासुदेव के आध्यात्मिक संदेश के प्रति कोई रुचि नहीं है। मैं नहीं जानता वे यह किस प्रकार समझ पाएंगे, किंतु मैं जानता हूँ कि आपकी अहिंसा की कृपा से सब कुछ संभव है, क्योंकि आप बहुत ही कुशल जादूगर हैं। आप मुझे यहाँ आपके बारे में बताने के लिए लाए हैं। अब मेरी सफलता या असफलता आप पर निर्भर है। हरे कृष्णा